वैशाख मास महात्म अध्याय 3। हरे कृष्णा, राधे राधे। पद्म पुराण में वैशाख मास के महात्म का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न नहीं होते जितने वैशाख माह के स्नान करने से मात्र से हो जाते हैं। इसलिए सभी पापों की मुक्ति के लिए और उनकी प्रेम और भक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए हमें वैशाख स्नान करना ही चाहिए। वैशाख स्नान करने से हमें सब कुछ मिल सकता है, भक्ति मुक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए हमें वैशाख स्नान हम सबको जरूर से जरूर करना चाहिए। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ये वैशाख स्नान और महात्म को सुन पा रहे हैं। अब श्री गणेश जी महाराज अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म अध्याय 3 को सुनते हैं। शिवनंदन गौरी तन प्रथम पूज्य गणराज, सकल अमंगल को हरो पूर्ण हो हर काज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने वैशाख मास महात्म अध्याय 3 में वैशाख स्नान तथा उद्यान के बारे में सुना था। अब आगे की कथा हम वैशाख मास महात्म अध्याय सुनते हैं, शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, श्री नारद मुनि के वचन सुनकर राज ऋषि अम्बरीश ने आश्चर्य से कहा, महामुने, आप कार्तिक, मार्गशीर्ष और पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? वैशाख को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हो? नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपो, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? ये अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। कुछ रुक कर नारद जी पुनः बोले, हे राजन, सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो सबसे अधिक कठिन है। माधव मास माधव भगवान लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य और उन्हीं का जीवन सफल है। उन धर्मात्मा लोगों के दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो अंतिम 5 दिन हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में विभिन्न नियमों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया है, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया है। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख मास के स्नान तथा विधि पूर्व भगवान के पूजन से नहीं पाई जा सकती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, दान करने में प्रसन्नता, उदारता और धैर्य, ये सब भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण की कृपा से ही मनवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त करता है। हे राजन, जैसे सूर्योदय होने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी और भगवान विष्णु श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। वैशाख महीना आने पर मनुष्य को गंगा, नर्मदा, यमुना अथवा सरस्वती में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या करने जितना फल मिलता है, साथ ही अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को वैशाख स्नान व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, भविष्य मात्र भोजन करे और भूमि पर सोए। ब्रह्मचार्य व्रत में दृढ़ पूर्वक स्थित रहे और हृदय में हमेशा भगवान श्री नारायण का ध्यान करे। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु यानी शहद तथा तिल आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा सहित गाय का दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ गलती हुई हो उसकी माफी के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिय है, उसी प्रकार माधव मास भी भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह नियमों का पालन करते हुए 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करे। हे राजा, अम्बरीश पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब वैशाख मास का महत्व तुम्हें बता दिया है। राजा अम्बरीश ने नारद जी से कहा, हे मुने, स्नान करने में परिश्रम तो बहुत ही थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे भ्रम क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी लगती है, पर फिर भी इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी का बताई हुई है विधि है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है और उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति समझना कठिन है। उनकी रचनाओं से विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति सूक्ष्म है। हे राजन, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था। तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे बिना इच्छा के भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जला देती है, इसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि गोविंद का नाम लिया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावना भी विचित्र हैं, कर्म भी विचित्र हैं तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया वही कर्म महान है। वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य, छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जा सकता है। जरा सी चिंगारी से बड़े बड़े जंगल स्वाह हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजान में किए हुए हजारों हत्याओं से भी युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य काम कार्य करता है तो वह अक्षय फल प्राप्त कर लेता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल से अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकार से जानी जाती है। महाराज, जो भावहीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा
जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्तिपूर्व भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। इसलिए हे राजन, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, वे उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यही निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या 3 समय भक्ति भाव के साथ पाप परशमन नामक स्त्रोत का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। हे राजा अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में यह वैशाख स्नान का सारा महात्म्य सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? वैशाख मास महात्म्य अध्याय 3 संपूर्णम। अब आगे की कथा हम अध्याय 4 में सुनेंगे। इस अध्याय में अगर आपने गौर किया हो तो वैशाख स्नान का कितना अधिक पुण्य है ये बताया गया। साथ ही अंतिम 5 दिनों का भी महत्व बताया गया है। इसलिए वैशाख में रोज सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें और भगवान की परिक्रमा करें। देखो हम सब कुछ कितने भाग्यशाली हैं जो ये वैशाख मास के महात्म्य को सुन पा रहे हैं और वैशाख स्नान कर पा रहे हैं। अब बस थोड़ा प्रयत्न करके अपने पुण्य कर्मों को और भी अधिक बढ़ाओ, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, अभी है अभी नहीं। हमें ये भी नहीं पता कि अगली घड़ी क्या हो जाए क्या नहीं। इसलिए इस शरीर का उपयोग करके हम जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। सही कह रही हूं ना? इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जाप करना। नाम जाप करके हम शक्ति, मुक्ति, भक्ति सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि पुराणों में भी कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके हम अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति पा ले। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। थैंक यू। राधे राधे।